कितना गैर मामूली है ये जो डोनाल्ड लू का पेश होना इस ब्रीफिंग के लिए, और फिर ये पाकिस्तान के जो सियासी तनाजुर है और पाकिस्तान अमेरिका के जो मामलात हैं उस तनाजुर में ये कितना अहम हो सकता है? आई थिंक ये सिग्निफिकेंट है इन द सेंस, एक तो जो डोनाल्ड लू हैं वो पाकिस्तान में आपको पता है कि शायद अमेरिका में इतने वो पॉपुलर नहीं है जितने पाकिस्तान में पॉपुलर हैं, और उसकी वजह आपको पता है कि ये वही डोनाल्ड लू हैं जिनके साथ जो पाकिस्तान के सफ़ीर थे असद मजीद, जो मार्च 2022 में उनके साथ जो एक मीटिंग हुई थी जिसके नतीजे में वो जो इनफेमस साइफर जिसे कहते हैं डिप्लोमेटिक केबल उन्होंने लिखी थी दफ्तर खारजा को, और वो फिर तनाज़े की वजह बनी जिसको इमरान खान साहब बतौर एविडेंस पेश करते हैं कि कैसे उनकी हुकूमत को एक बैरूनी साजिश के ज़रिए हटाया गया। एक तो उसके बाद से जो डोनाल्ड लू हैं वो बहुत लो प्रोफाइल रहे हैं, पब्लिकली कभी सामने नहीं आए, क्योंकि ये पब्लिक हेयरिंग होती है जो उनकी फॉरेन अफेयर्स की कमेटी है उसकी एक ये सब कमेटी है, तो ये एक पब्लिक हेयरिंग होगी फॉर द फर्स्ट टाइम। आई थिंक उनसे जो सवाल जवाब होंगे यकीनी तौर पर उनके इस इशू के हवाले से भी बात होगी, तो पहली मरतबा एक तो डोनाल्ड लू को मौका मिलेगा कि वो बराह रास्त अपना मौक़िफ़ पेश करें जो भी माजी में कंट्रोवर्सी रही। और दूसरा आई थिंक इसकी सिग्निफिकेंस ये भी है क्योंकि पाकिस्तान में जो हालिया इंतखाबात हुए उसमें तहरीक इंसाफ ये मुतालबा या ये दावा करती है, इल्ज़ाम लगाती है कि उसमें धांधली हुई है, और ये जो सब कमेटी का इजलास भी हो रहा है आम तौर पर कहा यही जा रहा है कि वहाँ पर जो ओवरसीज़ सपोर्ट बेस है तहरीक इंसाफ की, ये उनकी लॉबिंग का नतीजा है। अब ये आई थिंक दो धारी तलवार है। जो डोनाल्ड लू है यकीनी तौर पर वो आई कैन से कि वो इमरान खान के मौक़िफ़ की तायद तो नहीं करेंगे, ये आई थिंक इट कुड गो आइदर वे। वो हो सकता है कि ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसको वो ऐसे कुछ बयानात दें कि उनको वो लेजिटिमेसी भी प्रोवाइड कर दें, जो मुझे लगता है कि अपेरेंटली ऐसा ही होगा डिस्पाइट ऑल द रिजर्वेशंस। जो फॉरेन कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग अमेरिका वो नई गवर्नमेंट के साथ काम करने के लिए तैयार हैं, तो इसकी सिग्निफिकेंस आई थिंक काफ़ी ज़्यादा है इस एतबार से। राइट, लेकिन इसमें ये बताइएगा कि अब अभी जो महकमा खारजा है उसके तर्जुमान बार बार बात कर इन इल्जामात की नफी कर चुके हैं। आज भी उन्होंने जो है वो इस हवाले से कहा कि ये बिल्कुल इल्जामात किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अब डोनाल्ड लू का जो है वो जाना, तो क्या जो डोनाल्ड लू है उनका जो है वो उनकी जो स्टेटमेंट है या उनकी जो टेस्टिमनी है उसी की कंटिन्यूएशन होगी या फिर उससे कुछ मुख्तलिफ भी आपके ख्याल में जो है वो बात कर सकते हैं इस ब्रीफिंग के दौरान? देखें जो डोनाल्ड लू है वो अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के मुलाजिम है, तो जो स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान ने इस टेस्टिमनी से पहले जो बयान दिया है और वो उनकी एक स्टेटेड पोजीशन है, तो मुझे नहीं लगता कि वो उससे कोई मुख्तलिफ बयान देंगे। इनफैक्ट हो सकता है कि वो डबल डाउन करें, बहुत सी चीज़ों में मजीद उसमें क्लैरिटी आए, तो मुझे तो नहीं लगता कि उसमें कुछ वो इस तरह का बयान देंगे जो मुताबिकत नहीं रखता होगा जो बाइडन इंतज़ामिया है, क्योंकि फ्रॉम डे वन जो अमरीकी इंतज़ामिया है वो तो सख्ती से तरदीद करती है कि वो किसी भी तरह से जो इमरान खान की हुकूमत को हटाया गया था उनका उसमें हाथ है। तो इसलिए आई थिंक ये डोनाल्ड लू के पास एक मौका होगा कि वो अपनी सफाई में कुछ कह सकें। अब इसमें इंटरेस्टिंग ये होगा कि अगर जो उनके सामने जो कांग्रेसमैन बैठे होंगे वो उनसे क्या सवाल जवाब करते हैं। अगर वो स्पेसिफिक्स में जाते हैं जो पब्लिकली डॉक्यूमेंट एलिजिडली अवेलेबल है, जो साइफर है उसके हवाले से बात करते हैं स्पेसिफिकली कि क्या उन्होंने कोई वार्निंग दी थी, क्या उन्होंने कोई थ्रेट दी थी उस वक्त की जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट थी, तो ये देखने वाली बात होगी क्योंकि पब्लिक हियरिंग होगी और उसमें हर तरह के सवालात जो हैं वो किए जा सकते हैं डोनाल्ड। लेकिन ये इसमें जरा बताइएगा कि अभी तक का जो अमेरिकी हुकूमत है उसका पाकिस्तान में आने वाली नई हुकूमत के हवाले से क्या वहां पर राय पाई जाती है, क्या रद्द अमल है अभी तक, क्या वो साथ जो है वो चलना चाहते हैं? क्योंकि ये ब्रीफिंग पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की नौयत के हवाले से है, तो फिलहाल अप्रोच अभी इस वक्त जो है वो दोनों ममालिक की क्या है? क्योंकि साइफर के मामले के हवाले से कहा जाता था कि बहुत बड़ा धचका जो है वो इन ताल्लुकात को पहुंचा है, तो क्या वापस ये मामलात, ये ताल्लुकात अब ट्रैक के ऊपर आए हैं या नहीं? आई थिंक सबसे पहले तो हमें ये याद रखना चाहिए कि अब अमेरिका के अंदर पाकिस्तान की वो अहमियत नहीं है। अगर हम ये समझते हैं कि माजी की तरह पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। ना वाइट हाउस के अंदर, ना स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर, ना कैपिटल हिल के अंदर पाकिस्तान के बारे में कुछ ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही। दूसरा आई थिंक जो पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस अभी भी सिक्योरिटी प्रिज्म के हवाले से है। कुछ दिन पहले ही जो यूएस की सेनेट की आर्म सर्विसेज कमेटी है वहाँ पर सेंटकॉम के चीफ ने एक बयान दिया था
और उसमें उन्होंने पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस के हवाले से बात की है और स्पेसिफिकली उन्होंने कहा है कि बावजूद इसके कि जो भी पाकिस्तान के चीन के साथ ताल्लुकात हैं, इंडिया के जो डायनामिक्स हैं, पाकिस्तान को, अमेरिका को पाकिस्तान को उसके ऑन जो मेरिट्स हैं उसके ऊपर देखना चाहिए ताल्लुकात को। और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की अफगानिस्तान के तनाजुर में, काउंटर टेररिज्म के तनाजुर में एक इंपॉर्टेंस है। तो ओवरऑल आई थिंक डिस्पाइट ऑल द रिजर्वेशंस एक्सेप्टेबिलिटी बिल्कुल है। जो नई गवर्नमेंट है उसके लिए उसके साथ काम करने के लिए वो तैयार हैं और उसकी मिसाल आज जो अमेरिका के सफीर हैं पाकिस्तान के अंदर, उनकी मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ से और उसके बाद जो हैंड आउट जारी हुआ है अमेरिकन एम्बेसी की तरफ से, तो उसमें बड़ा क्लियरली तमाम एरियाज को आइडेंटिफाई किया है कि अमेरिका पाकिस्तान की नई गवर्नमेंट के साथ काम करने के लिए तैयार है। वो सिक्योरिटी कोऑपरेशन हो, वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो, वो IMF का प्रोग्राम हो, वो क्लाइमेट डिप्लोमेसी हो, इन तमाम इश्यूज के ऊपर तो क्लियरली जो अमेरिका है या जो बाकी दुनिया की ताकतें हैं वो इस नई हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार हैं, बावजूद इसके कि जितने भी सवालिया निशान हो कि इस गवर्नमेंट का जो मैंडेट है वो शायद अपेरेंटली जो लेजिटिमेट नहीं। राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया। कामरान यूसुफ हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से। ये बड़ी एक अहम ब्रीफिंग है जिसमें जो असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं डोनाल्ड लू वो पेश होंगे और खबर यह है कि वो पाकिस्तान में ना सिर्फ जो साइफर मामला है उस पर पाकिस्तान अमेरिका जो ताल्लुकात हैं उनसे जुड़े हुए दीगर मामलात, बल्कि पाकिस्तान में जो इंतखाबात हुए हैं उस हवाले से भी बात करें। एक ज़ैली कमेटी को ब्रीफिंग है जो कि उन्होंने देनी है और ये अहम बात होगी कि अमेरिका पाकिस्तान में इंतखाबात के हवाले से जो है वो क्या राय रखता है, क्या अप्रोच रखता है। अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।